मैं पश्चिमी राजस्थान से आता हूं और वहां पे आज बड़े स्तर पे जो लैंड अलॉटमेंट हो रही है, मैं उसकी ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि थोड़े दिन पहले रेडा जो एक बहुत बड़ा पर्यटनीय क्षेत्र है, वहां पर जो हमारी लवणीय जमीन थी उसको अलवणीय करके बड़े स्तर पर लैंड को कहीं और अलॉट करने का एक बड़ा खेल जो चल रहा था, मैंने इसके लिए विरोध भी दर्ज कराया है। मेरा निवेदन है कि इस तरीके से आप ना करें, कम से कम जो पर्यटन क्षेत्र है उनको बचा के रखें। बाकी तो किस तरीके से लैंड अलॉटमेंट हो रही है ये आपसे और हमसे छुपी हुई है नहीं। मेरा तो निवेदन है कि इस वेस्टर्न राजस्थान को आप यथावत रखें। हाँ, आप अगर चाहें कि औद्योगिक क्षेत्र में हम आगे बढ़े तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लाएं, हम आपका स्वागत करते हैं। पर आप जो सोलर और विंड के माध्यम से उस क्षेत्र का जो बंटाधार कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि उसके बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। साथ ही साथ जब हाउस शुरू हुआ था उस दिन पहले दिन हमने ये डिमांड रखी थी कि हमारे वहां के जो खेजड़ी के पेड़ हैं उनको बचाने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ एक विश्नोई समाज की नहीं है बल्कि हम सभी की है। आज के समय में लगभग 25 से 26 हजार पेड़ कटे हैं और आने वाले समय में 50,000 के आसपास पेड़ कटने वाले हैं। पर उसके लिए ट्री प्रोटेक्शन एक्ट, बाकी स्टेट जब ट्री प्रोटेक्शन एक्ट ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं लाएं। मैं इसके लिए हमारे वन मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने उस दिन मुझे पूरे भरोसे के साथ कहा कि हम आने वाले समय में जब भी सदन चलेगा तब ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, पर निवेदन है कि जितना जल्दी लाएंगे उस तरीके से हम उन पेड़ों को बचा पाएंगे। साथ ही साथ मोती की बेरी, रोहिड़ी, सुंदरा, ये पूरा बॉर्डर से लगता हुआ इलाका है और यहाँ पे तमाम लोगों की जो आजीविका है वो मुख्यतः गोवंश पे, पशुधन पे चल रही है। अगर हम उस लैंड को कहीं कंपनियों को अलॉट कर देंगे तो वो गोवंश कहां जाएगी, वो लोग कहां जाएंगे। पहले से वहां पे जो विस्थापन है वो बड़े संख्या में हो रहा है। मेरा निवेदन है कि इस और भी आप मजबूती के साथ विचार करें और साथ ही साथ उन लोगों के लिए आप एक बार वापस पुनः सोचें अलॉटमेंट से पहले, क्योंकि ये जो अलॉटमेंट हो रहे हैं ये वाकई उस क्षेत्र के हित में नहीं है। साथ ही साथ थोड़े दिन पहले एक आपने देखा भी होगा, बरियाड़ा जहां पे हम लोग गए थे वहां पे खेजड़ियां निकली थी। आप देखे हैं कि खेजड़ियों को पूरे तरीके से जमीन में छिपा दिया गया था। निकालने के बाद में भी, तमाम चीजों में छपने के बाद में भी उस पर कोई तरीके की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। प्रदेश की सरकार को एक बार मजबूती के साथ कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। साथ ही साथ एक सवाल था अतारंकित जो इसी सत्र का था, 16/4/114 का अतारंकित जो सवाल था वो रेवेन्यू से रिलेटेड था, रिको से और तमाम चीजों से रिलेटेड था। उसका जवाब जो था वो असत्य था। साथ ही साथ इन चीजों पे तो हमें चर्चा करनी है। मेरे से पहले माननीय चित्तौड़ से आने वाले सदस्य ने एक बहुत गंभीर बात कही, निजता की बात कही। निश्चित रूप से इन तमाम चीजों पे सोचना चाहिए। हम लोग जो निर्दलीय हैं, हम देखते हैं कि